नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों, सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है कालानौर, रायचूर, आगरा या रायगढ़। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। अगला सवाल है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, सवाल है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस हैं 1980 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1914 ईस्वी में। पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दोस्तों, सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शंस है मलयालम, तेलुगु, तमिल या कन्नड़। सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिल। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है तमिल। अगला सवाल है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों, सवाल है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शंस है लीला सेठ, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू या रूमपाल। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, लीला सेठ। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? दोस्तों, सवाल है, पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? ऑप्शंस है सिकुआ, यूकेलिप्टस, जूनिपेरस या कैक्टस। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिकुआ। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष है सिकुआ का वृक्ष। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, सवाल है, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? दोस्तों, सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन है श्रीलंका, सिंगापुर, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका और सिंगापुर। श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है तमिल। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? दोस्तों, सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान शाखा से है? सही जवाब है मौसम विज्ञान। ऑप्शंस है मौसम विज्ञान, मानचित्र कला, ब्रह्मांड विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, जीवाश्म विज्ञान। भूविज्ञान की शाखा से संबंधित है जीवाश्म विज्ञान। दोस्तों, अगला सवाल है, कागज की खोज कहाँ हुई थी? दोस्तों, सवाल है, कागज की खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या चीन। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। कागज की खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सवाल है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल।
भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, अधिकतम ऊंचाई वाला सैनिक एयरपोर्ट किस देश में है? दोस्तों सवाल है, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक एयरपोर्ट किस देश में है? ऑप्शन है तिब्बत में, चीन में, नेपाल में या भारत में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन में। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक एयरपोर्ट जो है वो चीन में। कहाँ है दोस्तों? चीन में है। अगला सवाल है, जुलाई 1950 अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों सवाल है, जुलाई 1950 ईस्वी में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन है के.एम. मुंशी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। सही जवाब है ऑप्शन ए, के.एम. मुंशी। जुलाई 1950 अधिक पेड़ लगाओ के अभियान का उद्घाटन के.एम. मुंशी ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, वर्ष 1959 ईस्वी में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? दोस्तों सवाल है, वर्ष 1959 ईस्वी में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है कराची, लाहौर, पंजाब या इस्लामाबाद। सही जवाब है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद। वर्ष 1959 ईस्वी में पाकिस्तान की राजधानी थी इस्लामाबाद। दोस्तों अगला सवाल है, अरबियों ने सुल्तान को क्या नाम दिया था? दोस्तों सवाल है, अरबियों ने सुल्तान को क्या नाम दिया था? ऑप्शन है सौंदर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, संपदा नगरी या गुलाबी नगरी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर्ण नगरी। अरबियों ने सुल्तान को स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। अगला सवाल है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा क्या है? दोस्तों सवाल है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। दोस्तों अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? दोस्तों सवाल है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन है एडवर्ड स्टोन ने, एडवर्ड लुटियंस ने, ले काबूज ने या तरुण दत्त ने। सही जवाब है ऑप्शन बी, एडविन लुटियंस ने। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा संचय को अनिवार्य बनाया? दोस्तों सवाल है, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा संचय को अनिवार्य बनाया? ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा या महाराष्ट्र। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य ने घरों में वर्षा संचय को अनिवार्य बनाया है। अगला सवाल है, विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? दोस्तों सवाल है, विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1960, 1976, 1955 या 1982। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, 1955। विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक जो है 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? दोस्तों सवाल है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, बिल गेट्स या ब्रायन एरक्टन। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। दोस्तों अगला सवाल है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सवाल है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1 जुलाई 1970, 1 जुलाई 1960, 1 जुलाई 1989 या 1 जुलाई 1966। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 जुलाई 1966। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 1966 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? दोस्तों सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन है नूरजहां, रानी रुद्रमा देवी, रानी विद्या या रजिया सुल्तान।
दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। दोस्तों अगला सवाल है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? दोस्तों सवाल है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन है लोकसभा। दोस्तों संसद का निम्न सदन जो लोकसभा है उसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? दोस्तों सवाल है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? ऑप्शन है मंगोल, अफगान, तुर्क, एक जाट कबीला। सही जवाब है ऑप्शन सी, तुर्क। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। दोस्तों अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी का गुरु कौन था? दोस्तों सवाल है, छत्रपति शिवाजी का गुरु कौन था? ऑप्शन है नामदेव, रामदास, एकनाथ या तुकाराम। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामदास। दोस्तों छत्रपति शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास थे। दोस्तों अगला सवाल है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों सवाल है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 250, 275, 290 या 295। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन है 250। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या होती है 250। दोस्तों अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो शब्द का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दोस्तों सवाल है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या दिल्ली। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। भारत के दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संग्रह में भाग नहीं लिया था? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिबा या टीपू सुल्तान। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।